दशहरे त्यौहार के शुभ अवसर पर मेरी सब जनपद अमरोहा के निवासियों से को हार्दिक शुभकामनाएं और उनसे अपील है कि जो रामायण में आदर्श को प्रस्तुत किया गया सब उसके बताए रास्ते पर चलें, अपने कर्तव्य का पालन करें और दशहरा धर्म की अधर्म पर जीत है, तो सभी धर्म के कामों को करें, कोई किसी का शोषण ना करे, नीति नियमित काम करें। ये मेरे सब लोगों से कामना है, संदेश है। नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं जाते। राम ने संघर्ष किया, असुरों का नाश किया और माँ बाप के आदेश का पालन किया, तो सभी युवाओं को अपने बाप के आदेश का, माँ बाप के आदेश का पालन करना चाहिए और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। महिला को प्रेरणा लेनी चाहिए सीता माता से, क्योंकि उर्मिला से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने पति के प्रति कितनी कर्तव्यनिष्ठ थी। वो जंगल में गई, उन्होंने घर रहते हुए व्रत किया, तो वो सीख है, आदर्श हैं महिला समाज के लिए। मैं समझता हूँ महिला सत्य का पालन करेंगी, पति धर्म का पालन करेंगी तो निश्चित रूप से उन्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी और उनके मार्ग को जाना। मैं जितेंद्र सिंह सिम मेडिकल स्टोर की तरफ से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में। आपको बताता चलूँ, मैं पहुँच चुका हूँ जिला बिजनौर के एक ग्राम में, मंझोला गुजर में, और यहाँ का कितना विकास हुआ है। 2022 से पहले जितने भी यानी के मुद्दे थे वो तो गए वक्त के साथ, पर बात आती है आने वाले वक्त के लिए कि 2022 के जो मुद्दे होंगे वो अभी पार्टियों ने तय नहीं किए हैं। हिंदू मुस्लिम होगा या विकास की बात होगी या गांव के लोगों की बात होगी, क्योंकि गांव में किसी मुख्यमंत्री को रहना नहीं होता है, रहना होता है गांव निवासियों को। तो इनमें इन लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो कम से कम ये जान लेना हम सबका दातव्य है कि भाई इनसे मालूम करके ही बात करें और मुद्दे इनके द्वारा पार्टी तय करें। क्या नाम है सर आपका? रिफाकत अली। रिफाकत अली। रिफाकत साहब, गांव का नाम मंझोला गुजर है आपका। क्या मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, क्या मीडिया यहाँ आती है? अभी नहीं आई। कभी नहीं आई या अभी नहीं आई? आई नहीं कभी। अच्छा। आज के बाद, आज से पहले कभी नहीं आई। चलिए मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ सर, पिछले विधायक जो भी रहे हों मुझे उनका नाम नहीं जानना। गांव मंझोला गुजर आ गया, बिजनौर आ गया, वीडियो देखने के बाद विधायक को खुद पता पड़ जाएगा कि भाई कौन से गांव की बात चल रही है जी। कितना विकास किया आपके विधायक ने? जी, विकास तो नहान के मेले में खोया गया, यहाँ तो कुछ भी विकास न करा। अरे वाह, नहीं कैसे खो गया? अच्छा हाँ, नहान के मेले करते हैं। हाँ। डीजल साला 100, पेट्रोल 110, बिजली नहीं के रेट इतने बढ़ा दिए कि किसान भी परेशान, मजदूर देख रही है आप? किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान, सबको दल के रख दिया। अच्छा, इतना विकास होया? नहीं, कहाँ दल दिया वो बताइए। डीजल में दला, पेट्रोल में दला, हाथ में दला, बिजली में भी दला, न सड़कें काम। सरकार के नुमाइंदों का कहना यह है कि अगर पेट्रोल के पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं तो आपको विकास भी तो दिया जा रहा है। कहीं का विकास है? सड़कें टूटी पड़ी हमें कि एक्सीडेंट होने का डर है साला। इतना विकास हुआ। ये रोड देख लो, ये सामने वाली। भैया ये बिजनौर गांव है, जरा ध्यान रखना, अगर साला पाला मुंह से निकल जाए तो जरा इसको लेके वीकली मत लेना, कोई सोचना मत ज्यादा। बहरहाल ये यहाँ के एक आम भाषा है। थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम गोपाल सिंह। राम गोपाल जी, क्या हाल है सरकार के? बढ़िया है, ठीक है। मैं सरकार के पूछ रहा हूँ। हाँ, सरकार के ही सही है। सरकार के सही है। योगी बाबा का कैसा रहा 4-5 साल? सही रहा। सही रहा। 2-3 फायदे बताइए जरा। फायदे का सारे फायदे। सड़कें टूटी पड़ी बता रहे हैं। वहाँ सड़कें तो टूटी पड़ी, तो खैर सामने सब। तो सही काय का? और बतेरे फायदे बस सड़क की बात। दूसरा फायदा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, अभी बता रहे हैं। भाई पब्लिक को राशन मिल जाए, बताओ कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, बताओ। राशन मिल रहा है तो ये पब्लिक का फायदा है। ये फायदा है। पर पेट्रोल महंगा है, ये फायदा है। फायदा नहीं है। हाँ, भाई पेट्रोल महंगा है। अच्छा, हाँ। तो आप बीजेपी को समर्थन करते हैं? जी, ठीक। जी, बीजेपी। थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आने वाले जो 2022 के चुनाव होंगे उनमें जो आपकी सोच के मुताबिक मुद्दे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सोच के मुताबिक बात क्या है, तो उसमें क्या चाहते हो आप? भाई सामने सरकार आगे को भी भाई बीजेपी की बन जाए। आप ये चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में बैठ के, आम आदमी पार्टी दफ्तर में बैठ के, समाजवादी पार्टी दफ्तर में बैठ के मुद्दे बना ले आप लोगों के, या आपके गांव से मुद्दे जाने चाहिए? गांव से जाना चाहिए। तो क्या मुद्दे हैं आपके गांव के? बताओ रविंद्र। नहीं पता है? वैसे योगी बाबा अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह है। रविंद्र सिंह जी, आपकी तो मेरे ख्याल से डॉक्टर की दुकान है यहाँ पर है? जी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। रविंद्र जी, ये बताइए आप, क्या मुद्दे होने चाहिए आपके गाँव के? मुद्दे जो मुद्दे सरकार ने वायदे किए थे, हाँ, उन पर खरा नहीं उतरी सरकार। वो तो ठीक है। गांव से पीछे वाइट में मुझे मालूम हो गया कि सरकार बिल्कुल फेल हो गई। मौलाना साहब ने कह दिया सरकार फेल हो गई, पर आप बताइए कि आने वाले वक्त में
क्या मुद्दे होने चाहिए? हमें बिजली सस्ती चाहिए। अच्छा। हमें जो हमारे आवारा पशु घूम रहे हैं, हमारी फसलों को उजाड़ रहे हैं, हाँ। हमें इनके लिए जो है आश्रय स्थल चाहिए। अच्छा। हर ग्राम पंचायत स्तर पर बनने चाहिए। हाँ। दूसरी चीज़, जो हमारा डीजल है, किसान की खपत है डीजल, पेट्रोल किसान की खपत है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। आज रसोई गैस है जो महिलाओं की आवश्यकताएं हैं, उसको अंकुश लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। खाली 2 रुपये किलो के गेहूँ से हम नहीं पल पाने के, क्योंकि किसान का जो गेहूँ है वो 2 रुपये किलो के बिकने लायक नहीं है। क्योंकि हम उसको 50 रुपये किलो में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हम किसान हैं। हमें 2 रुपये किलो का गेहूं देने के बाद सरसों का तेल 200 रुपये लीटर जी, हम किस चीज़ में छोके भूटे? अच्छा, तो ये हमारी जो सब्जी, हाँ, जो सब्जियां हमारी बनेंगी, किसान के परिवार पलेगा, उसमें क्या चाहिए? हमें थोड़ा महंगाई पे अंकुश लगना चाहिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। बिजली के बिल जो किसानों से नहीं जमा हो पाए, उन्हें थोड़ा सा राहत देनी चाहिए। अच्छा। मजदूर पेशा जो लोग हैं, उन्हें दिहाड़ी मजदूरी मिलनी चाहिए। जो योगी जी ने वायदे किए थे अच्छे दिन आने के लिए, अच्छे दिन मेरी संभावना तो ये कि आएंगे नहीं। पूरे 4.5 वर्ष बीत चुके और मैं समझता हूँ कि सरकार हर जगह जो है नाकाम होती जा रही है और बदले की भावना से गवर्नमेंट काम करती है। तरह तरह के नाम बदल रही है, नाम बदलने में ये विश्वास करते हैं महात्मा जी, इन्हें नाम बदलने में प्यार है। हमें नाम बदलने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें काम करने वाली सरकार चाहिए। तो सरकार बदली करोगे? हाँ बिल्कुल, निश्चित सी बात है। आपका विधायक ने क्या किया? बदलाव आपका पब्लिक चाह रही है, ये मेरे अकेले की सोच नहीं है। माननीय अखिलेश जी थे, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं माननीय अखिलेश जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने एक गरीब आदमी के लिए 112 डायल पुलिस दी। अच्छा। 100 नंबर की पुलिस दी। अच्छा, उसको इन्होंने, हाँ, उन्होंने 112 दिया। तो आप भी कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ, उन्होंने 100 नंबर दिया। इन्होंने 112 लगाया। सॉफ्टवेयर में जो पैसा लगा वो किसान का लगा ना। अच्छा। गवर्नमेंट का नहीं लगा। फिर ये आयोग से भर्ती थोड़ा ही है राजनेता जो ये अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं वहाँ बैठ के, समझे? भाई हम वोटर हैं, पहला काम तो हमारा है। हमारे से पूछना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए ना, हम वेतन बढ़ाएं। हमारे परिवार का क्या होगा? ये तो अपने इस हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए इन लोगों ने। एक इंडिया, एक हिंदुस्तान और एक भारत। इंडिया में वे लोग रहते हैं जो दिल्ली, यानी कि जैसे मैं रहता हूँ दिल्ली में, और जो दिल्ली में रहता हूँ सर जी, आप भी इंडिया में रहते हो। अच्छा। और दूसरी जो हिंदुस्तान में रहते हैं वे लोग रहते हैं जो लखनऊ रहते हैं। अच्छा। और भारत में रहने वाले हम गाँव वाले, क्योंकि हम धरती का सीना चीरते हैं, पैदा करते हैं, और हमारे माल का जो है कोई मूल्य, उचित दाम हमें नहीं मिलते। हाँ जी अबरार साहब, आप अगर सऊदी अरब से वीडियो देख रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिए, आपके गांव वाले हैं, जैसा आपने कहा था वैसे पा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी स्पीच चल रही है। ये बताइए आप कि शिक्षा का माहौल आपके गांव में क्या है? शिक्षा के मुद्दे पे बहुत अच्छी बात करी आपने। शिक्षा का तो इन्होंने स्तर इतना डाउन कर दिया। एक बीमारी आई थी कोरोना के में ये समझ लीजिएगा कि जो बच्चे पढ़ना जानते थे देहात के, वो जानते नहीं अब कुछ भी। पीले चावल खाने के बहाने स्कूल जाते थे। इनकी गवर्नमेंट की संस्था ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी ने सरकार चला रखी है, वहाँ मॉडलिंग स्कूल है। क्या उत्तर प्रदेश का शासन इसलिए कामयाब नहीं हो सकता? उन्हें भी मॉडलिंग स्कूल बनाने चाहिए। क्यों प्राइवेट सेक्टर में चलाते हैं? क्योंकि राजनेताओं के प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं और वे नहीं चाहते कि गवर्नमेंट में पढ़ाई हो। पर पिछली बार सरकार जो चुनी थी, किन मुद्दों को चुनी थी? उन मुद्दों की बातें ये हैं कि जो भी पिछली सरकारों ने किया भाजपा के अलावा, जी, वो उन्होंने विकास किया। अच्छा, मैं बार बार यही कहूँगा, भाजपा के अलावा जितने भी लोग उन्होंने शासन किया उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सबने विकास किया। भाजपा ने हमेशा जो है मारकाट की राजनीति की है। आज हमारे लखीमपुर खीरी में किसान भाई शहीद हुए। चलिए ये बात लंबी हो जाएगी, किसानों का भी मामला आ गया यहाँ पर। बात थोड़ी सबसे कर ली जाए, जिससे कि भाई और भी बात हो जाए। हम पे इतना वक्त नहीं होता है। सर क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल जी। कैसा विकास है आपके यहाँ पर और कितना किया? विकास तो सही है। बाकी ऐसा है कि इन्हें बिल्कुल ये नहीं दिख रहा, मोदी को भी और योगी को भी, ना तो हरिजन वोट दे ना मोमडन दे, और दे धक चावल और गेहूँ, दे धक चावल और गेहूँ। अब एक बात बताओ कि भाई यही वोट देंगे क्या ना? अच्छा, चावल किसको मिल रहे हैं? ये नहीं हरिजनों को और मोमडनों को, और बाकी को नहीं मिल रहे ना। अच्छा, तो इन्हें कौन, एक बात बताइए, दोनों बिरादरी में तो वोट दियो बैठी, कोई सी? तो कौन सी बिरादरी को वोट नहीं मिल रहे? इनके चावल नहीं मिल रहे? किसे? किसको नहीं मिल रहे चावल? हमें ना मिल रहे, और हम किसे कहें? गुजरों को चावल नहीं मिल रहा। आप गुजर है क्या? नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम को मिल रहे हैं। अच्छा। अब इन्हें जो है होश ही नहीं आ रहा, कट्टे धर के सारी खोपड़ी गंजी होगी इनकी। अच्छा। हर हफ्ते मार रही हैं हाथ। मतलब चावल खाने से ये चावल खा रहे हैं और आप वोट नहीं देंगे? कोई पता नहीं है कि हमारे आदमी कौन है। किसानों की तरफ को देखा नहीं। अब इलेक्शन आएगा तो ये 20-25 रुपए बढ़ा दिए, बाकी 4-5 साल से बिल्कुल बंद। ये पंच था इनका, जरा समझने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो बैठ के मैनिफेस्टो बनाएंगे। जरा ध्यान रखना, ये पंच मार रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों का ध्यान नहीं रखा जिन्होंने वोट दिया रखा किसानों का।
अब जो है ये इलेक्शन आ रहा तो 20-25 रुपए बढ़ा दिए दिखे हैं अभी। अच्छा। अभी ये तो पता है नहीं, जब मिल चलेगा, जब आवेंगे, जब पता लगेगा। अच्छा। क्यों जी? और जब बिजली पे जो है रात को भी आ जाते तो ये स्टार्टर बच जाते चोरी होने से। अब तो हुक्म हो गया है बाबा का, योगी बाबा का, कि भाई पूरी रात बत्ती रहेगी। पूरी रात बत्ती रहेगी। अभी तो आई ना, रात को स्टार्टर खोल लें चोर। जब वो देखें कि अब तो किसान आना ही ना, और बिल उतना ही चढ़ रहा और फालतू कर दिया। पहले जो है बिल पे जो है 2-3 महीने छूट भी कर देता वो लड़का। अच्छा। अगले अब हम तो मोमडनों के डर की वजह से वोट दे रहे हैं, हमारी तो असलियत ही हुआ है, यानी हम ना देते भैया। हाँ, ये क्या बात, मतलब ये बात ये है। अब इनसे एक बात बताइए, जहाँ तहाँ शहरों में निकले थे, निकलन देते क्या दिन छिपो के बाद में? ये पहले रोक लिया करते थे। हाँ। अच्छा, मास्टर जो 70,000 रुपए ले रहा है, और बल 4 बैठे हैं उसमें स्कूल में, जो वो मिलिट्री के रात दिन वहाँ जो है जाग रहे हैं और उसमें पढ़े हैं, जहाँ तहाँ वो दाढ़ी भी ना बना रहे हैं। और उनके जो है 5-5 हज़ार रुपए बढ़ाए थे 7वें वेतन में। तो इन्हें देखना रहा भाई, एक बात बताओ, उनकी दुगनी सरकार वो होनी चाहिए थी कम से कम, और इनके कर दिए जो है मतलब 5-5 बार लगे। बहुत से में एक ही बच्चा है स्कूल में पूरे में। हाँ, आधी खिचड़ी मास्टर नहीं खा जा, घर खा के नहीं आती। हाँ, तो कुल मिला के टीचर के तो इनकी इनकम बढ़ गई, पर सैनिकों की नहीं बढ़ी। सैनिकों की नहीं बढ़ी, जो सिपाहियों की तो बढ़ी। एक दिन सिपाही की तो बढ़ी है। हाँ, पुलिस की तो बढ़ी है। नहीं, पुलिस की इसलिए बढ़ा दी कि वो जो है उनकी पेंशन ले, अच्छा, इसीलिए तो बढ़ाई बीएसएफ की। और उसकी आप हिसाब पूरा रखे हुए सरकार के खिलाफ। खिलाफ की बात नहीं है, खिलाफ की बात ये है भाई, काम सही करो। अच्छा। हाँ, तो वोट देंगे। यानी भाई आखिर में मजबूरी तो यही है, जब ये तानाशाही दिखाने लगे हरिजन एरिया मिलके, तो हमें तो देना पड़ा है। नहीं भैया, हम ना देते। अच्छा। सीधी सीधी बात है। तो कुल मिला के ये डर की वजह से वोट दिया जाता है, ये डर का वोट है ये। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जरा। डॉक्टर साहब इधर आइए मेरे पास जरा। आप डॉक्टर तो हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इमरान अहमद है। इमरान अहमद साहब। और मैं शिक्षा परिषद में, मदरसा शिक्षा परिषद में सदस्य नॉमिनेट हुआ भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, विकास तो सभी का किया है। किसी एक सवाल के शुरू हो गया, किसी एक को देखकर ही विकास नहीं किया गया है। आयुष्मान कार्ड में ये नहीं देखा गया है कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है। सभी का विकास हो रहा है, उसमें सभी का इलाज 5 लाख का मिल रहा है, जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। और जिसका बना हुआ नहीं है वो अपने कार्ड बनवाए जाके। डॉक्टर साहब अभी क्या कहा है कि मुसलमानों के और हरिजनों के डर की वजह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप भी मुस्लिम हैं जी, और आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जी, तो क्या सीन है ये? भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ वैसा सब ठीक चल रहा है। हाँ। और ऐसी बात नहीं है कि राशन कार्ड में ये नहीं देखा गया है कि कौन मुस्लिम का कार्ड है, कौन हिंदू का कार्ड है। बहन बेटियों की शादियाँ होती थी, तो अब तक अखिलेश भी नहीं सोच सकते, कोई भी नहीं सोच सकता, ये तो संवैधानिक अधिकार है। आप क्या समझा रहे हो मुझे? डर की बात कर रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के राज में मुस्लिमों से डर का तो माहौल कोई ऐसा है नहीं है। मैं तो ये समझ, जब से माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, गुंडे या तो जेल में हैं, या प्रदेश छोड़ गए हैं, या एनकाउंटर कर दिए गए हैं। वो सब मुस्लिम थे? नहीं, मुस्लिम, मैंने मुस्लिम का सवाल ही नहीं रखा भाई साहब। पर इधर आवाज तो पीछे से आई ना, वो ताऊ की वजह से वोट दिया जाता है। ताऊ जी का अपना मत है, मैं उनके मत से मैं कैसे सहमति जता सकता हूँ? मैं अपनी बात रख सकता हूँ। और रही बात बहन बेटियों की शादी की, बहन बेटियों की शादी में पहले 10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब हमारी सरकार ने 51,000 रुपये कर दिए हैं वो। पर गाय सारा चारा खा रही है किसानों का। भाई वे तो देखो, हाँ, उसके लिए नियम बनाए जाएंगे, इंशाल्लाह आगे काम किया जाएगा। गौशाला के पैसे दिए, कौन खा गया? भाई गौशाला के पैसे हम थोड़ी खा गए, हम थोड़ी खा गए। बाबा योगी ने पैसे दिए, गौरक्षक खा गए, कहते क्यों नहीं हो? दूसरी बात, हिंदुत्व का जो तमगा लगता है भारतीय जनता पार्टी पे, वो भी गलत है। अभी कल मीटिंग, परसों मीटिंग थी वहाँ पे मदरसा बोर्ड की। पहली बार ऐसा हुआ है कि मदरसों में NCERT की बुकें लागू की गई हैं, जिससे हमारा मुस्लिम भाई मौलाना के साथ साथ डिग्री भी हासिल करे, और वो ना मस्जिद में ही ना रहकर एक अफसर भी बने। ये फैसला माननीय योगी जी की अध्यक्षता में लिया गया है। उस मीटिंग में मैं भी कल परसों वहाँ पे मौजूद था। अच्छा जी, वो यानी कि मुस्लिमों का वोट आप पक्का कर रहे हैं बीजेपी के लिए? बिल्कुल पक्का तो है, पक्का है। पिछली बार भी दिया था और इंशाल्लाह अब तो और भी ज्यादा बढ़ेगा मुस्लिमों का वोट। अच्छा जी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करेंगे फिर? असदुद्दीन ओवैसी का अपना मत है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी पे थोड़ी लड़ेंगे। हमारा निशान तो कमल का निशान है। अच्छा। और हम सबसे अपील करते हैं कि अरे भाई जरा चैनल को कुछ नहीं देती आपकी पार्टी, तो आप प्रचार न कीजिए चैनल पे।
मैं बात थोड़ी सी और कर लेता हूँ जरा। भाई यूथ की भी बात कर लेते हैं। आप यूथ आइए थोड़ा सा आगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मारूफ सलमानी। मारूफ सलमानी, मुझे ये बताइए, पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप? जी पढ़ते हैं। पढ़ाई पूरी हुई है या अभी चल रही है? बस पढ़ाई वढ़ाई क्या, कोरोना की वजह से सब कुछ रुका पड़ा था। अब जो है स्टार्ट हुई दोबारा। आपके साथ के बच्चे कुछ पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं? जो पढ़ा वड़ा था वो सब भूल के अब दोबारा स्टार्ट करेंगे उसमें। कि आपके जैसी उम्र के कितने नौजवानों को नौकरी हुई है? नौकरी अब तो 5 साल से देखी नहीं है गाँव में। 5 साल से वो गए ही नहीं। अच्छा, तो मतलब पढ़ लिख के अप टू डेट बन के नौकरी चाहते हो? अब नौकरी पता नहीं कहाँ। ये गन्ने काटोगे? गन्ने काटने पड़ेंगे। गन्ने काटोगे, किसान ही बनोगे? जब बेरोजगारी है दुनिया भर की, मतलब कोई वैकेंसी निकालते हैं उसको रद्द कर पहले करनी सोच लेते हैं। हाँ। एग्जाम नहीं करा रहे किसी भी चीज़ के। अप्लाई वगैरह कोई आप कभी किया? अप्लाई बहुत किया है। अब तो जब एग्जाम ही प्रमोट किए जा रहे हैं तो क्या करें इसमें। अच्छा, ये समस्या है आप लोगों के लिए। भाई आप भी आइए, आप भी थोड़े बच्चे हैं। अरे भाई वाह, भाई वाह, खड़े तो मेरे साथ में ऐसे हैं जैसे कितनी बात करेंगे मेरे से। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर मैं जितने लोगों से बात कर चुका यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था की मेरे साथ में कमी हो रही है। लाइट अचानक से जा रही है बार बार, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहीं पे खबर को रोक रहा हूँ और मझौला गांव में पहुंच चुका था। ये जिला बिजनौर का एक गांव है और ग्रामीण निवासी खुल के बात रख रहे थे। अब ज़रूरत यह है कि जितने भी पार्टियों के जुड़े हुए लोग हैं वो जान लें कि इनके मुद्दे क्या हैं और ये चाहते क्या हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।